पिछले कुछ दिनों में बैंक्स और इंश्योरेंस एग्जाम के रिजल्ट आए, जैसे LIC का प्री का रिजल्ट आया, SBI क्लर्क का फाइनल रिजल्ट आया और SBI BO मेंस का रिजल्ट आया। अब ये देखकर कुछ बच्चे, कुछ चेहरों पे बहुत खुशी छाई होगी, खिलखिलाता हुआ होगा वो चेहरा, मुस्कुराता हुआ। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी चेहरे होंगे जो शायद मायूस हो गए होंगे, जो शायद अपने ऊपर सवाल उठाने लगे होंगे, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, उन सारे रात दिन के ऊपर सवाल उठाते होंगे जिसमें वो बहुत मेहनत कर रहे थे, पर आज उनके सामने कुछ रिजल्ट नहीं है। और उनसे ज़्यादा तो वो आसपास के लोग उठाते होंगे जो परेशान है बिना बात का। क्या करते थे इतनी देर कमरे में, क्या कर रहे थे? दिन भर तो लैपटॉप के आगे ही बैठे रहते हो, भगवान जाने क्या करते हो, पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे क्या पता। आप उन्हें बता ही नहीं सकते हो आप क्या कर रहे हो। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप वीडियोस देख रहे हो इन्फॉर्मेटिव, या कुछ भी कर रहे हो, पर उनके लिए तो आप खेल रहे हो कंप्यूटर पे, आप अपने भविष्य के साथ खेल रहे हो, ऐसा उन्हें लगता होगा। और लगने दो, अगर कोई कुछ सोच रहा है तो नहीं बदल सकते हो। बदल सकते हो सिर्फ एक चीज, और वो शायद कुछ पिछले तरीके जो इस बार बदलाव के काबिल हैं, वहां पे आपको कुछ बदलाव करने हैं। इसके अलावा नहीं, कुछ नहीं। उनकी सोच को कोई नहीं बदल सकता है, वो जाने दो। पर अपने में जो बदलाव करना है और हमें कैसे अचीव करना है ये हम जानते हैं, तो उस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। बस यही बदलाव करो और कोई बदलाव ना करो। मायूस मत हो, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम जा चुका है। मार्च की अभी मिड मार्च आ चुका है। कितना ही टाइम आपके पास बचा है? बहुत कम टाइम। कभी भी एक साल के पूरे 365 दिन को मत गिनो, उन अपॉर्चुनिटीज को देखो जो तुम्हारे सामने है। ये सोचो कि ये वाली अपॉर्चुनिटीज है, मुझे ग्रैब करनी है, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये सोच के चलो। ये सोच के बढ़ो कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए। 365 दिन को देख के बस खुद के बारे में ये मत सोचो कि ये दिन गया, ये दिन गया। एक एक दिन किसी को काटना नहीं है, उससे यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज तब करोगे जब अपॉर्चुनिटीज को काउंट करोगे, बिना काउंट किए नहीं कर सकते हो। याद रखिएगा, अगल बगल के लोग जो भी कह रहे हैं कहने दो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें एक चीज से मतलब है कि हमारी लाइफ है और हम इसमें बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। आप सभी को पता है कि एक साल में 6 ऐसी अपॉर्चुनिटीज मैं कहूंगी, 3 अलग अलग संस्थाएं, RRB PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, जो कि आनी ही आनी है। यानी ये 6 अपॉर्चुनिटीज तो ऑलरेडी आपके पास है। इसके अलावा इंश्योरेंस एग्जाम्स में भी हर साल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं। बाकी जो 1 डे एग्जामिनेशन होते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन है जो आपके सामने है। बस आपको उसे क्रैक करना है अच्छे से पढ़ के। ऐसा नहीं है कि क्रैक कोई भी कर लेगा, नहीं, ऑब्वियसली नहीं, बहुत मेहनत करनी है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है और उसे क्रैक करना है। तो अगर आप लोग दूसरी की बातों में आ जा रहे हो और ये सोचने लग रहे हो कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, या सच में मैं पता नहीं क्या पढ़ रहा था, या मेरी किस्मत ही खराब है, मुझसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होता है भाई। ये तुम्हारा है और ये तुम्हें लेना है। ये तुम्हारा है, ये तुम्हें लेना है। तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। बहुत कुछ बदल सकता है आगे के 5 साल में, 10 साल में, अगर तुम चाहो बदलना। बैठे रहो और सोचते रहो, खुद के ऊपर डाउट करते रहो, खुद का कॉन्फिडेंस डाउन करो आगे पीछे वालों के कहने से, तो ये ना होगा। ये तभी होगा जब तुमने सोच लिया नहीं, कुछ भी करके मैं इस बार तो क्रैक करूंगा, क्रैक करूंगी। तो आपका कंट्रोल आपकी लाइफ पर होना चाहिए इन एवरी सेंस। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग पढ़ते तो रहते हैं लेकिन भटक जाते हैं, वो भी नहीं हमें करना है। इसलिए मैं कह रही हूँ, लाइफ आपकी है, कंट्रोल आपका होना है, किसी और का नहीं कंट्रोल है। कोई और उतना ही इन्फ्लुएंस कर सकता है जितना आप होना चाहो, लेकिन जब आप खुद को आसपास की हर एक जगह से इधर उधर देखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी की मेहनत नहीं होती है, मेहनत होती है, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन कई बार हम डिस्ट्रैक्ट ज्यादा होते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है, आसपास की चकाचौंध को देखकर उससे खुश हो जाते हैं। हमें ये लगने लगता है कि ठीक है, अगर इसके साथ ऐसा हुआ है तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। कैसे हो सकता है यार? आप किसी और की स्टोरी में फिट नहीं करते हो, आपकी अपनी स्टोरी बनाओ। किसी की आपने मोटिवेशनल स्टोरी देख ली, आप उसमें घुस जाओगे, उसने ऐसा किया तो मैं भी करूंगा। 25 घंटे, अच्छा इतनी देर तक उसने किए हैं, अच्छा वो 25 से सीधा 66 नंबर पे आने लगा, मैं भी ऐसा करूंगा। कैसे? क्या जरूरी है अगर उसकी इंग्लिश वीक थी तुम्हारी इंग्लिश वीक है, उसकी मैथ्स वीक थी तुम्हारी मैथ्स वीक है, उसकी रीजनिंग वीक थी तुम्हारी, उसकी जीए वीक थी तुम्हारी? नहीं। अपनी वीक एरिया खुद देखो ना,
उससे आइडेंटिफाई करो, उस पर वर्क करो। किसी की स्टोरी में मत घुसो, वो उसकी स्टोरी है, वो कोई और है, वो तुम नहीं हो। अपनी बनाओ, कल को लोग तुम्हारी स्टोरी में आना चाहें, ऐसा क्रिएट करो। तो भाई अपनी लाइफ का कंट्रोल लो। आसपास की जो इधर उधर की बात उन्हें छोड़ दो, क्यों सोचना है। जैसा मैंने कहा, कुछ देर की चकाचौंध है, अच्छा लगता है देखकर, बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन रियलिटी में जाओ ना, सब कुछ उतना अच्छा होता नहीं जितना दिखता है। और अगर आपने आज अपने लिए बहुत कुछ सोच लिया है, बहुत कुछ करने की ठान ली है, तो याद रखे रहिएगा, इसको आगे तक लेकर जाना है, क्योंकि आज से 5 से 10 साल बीत जाएंगे और तब आप अपने आप से यही क्वेश्चन पूछोगे कि जो मैंने किया था क्या वो सही था। अगर आप एक सेटिस्फाइड लाइफ लीड कर रहे हो तो आपका आंसर आएगा यस, लेकिन अगर आप एक सेटिस्फाइड लाइफ लीड नहीं कर रहे हो तो आप हमेशा अपने आप में कंफ्यूज रहोगे और आपका आंसर कभी यस नहीं हो सकता है। तो अगर आज से 5 से 10 साल के बाद ये क्वेश्चन पूछ के यस कहना चाहते हो, याद रखिएगा कि आपकी लाइफ के ये 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपका क्या फोकस है, आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो। अगर आपने ये 3 चीजों को क्लियर कर रखा है, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि हाँ मेरा ये पर्पस है, मैं इस पे फोकस्ड हूं और मैं कंसिस्टेंटली पढ़ रहा हूं इसके लिए, तो कौन रोकेगा? कोई नहीं। पढ़ते चलो, बढ़ते चलो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। 3 एग्जाम्स अभी जो मैंने जैसा कहा बिल्कुल श्योर होते हैं, IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क एंड SBI PO क्लर्क। आप सभी को पता है किसका क्या लेवल होता है। इसके बीच में भी मैं एक कंपैरिजन वीडियो करूंगी, उसमें आपको समझा दूंगी इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, वो भी आप देख लेना। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब भी आप लोग किसी चीज की मेहनत कर रहे हो तो आपके माइंड में तो पहले क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों किसकी मेहनत कर रहे हो। दूसरी बात है, जब शुरू किए हो तो खत्म भी करो, बीच में मत छोड़ो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, SBI PO का अभी अभी रिजल्ट आया। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो पढ़े होंगे लेकिन उनका शायद मेंस नहीं निकला। वो सोच लेंगे कि नहीं होने वाला है, रहने दो, ऐसा भी सोच लेंगे। पर ऐसा मत सोचो, नहीं हुआ एक बार तो क्या हर बार नहीं होगा? किसने कह दिया? आप तो अपने माइंड में क्लियर हो कि आपको SBI PO बनना है, तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, कोई नहीं रोक रहा है। बस अपने मन को समझाओ कि एक बार हो गया, अगली बार से मैं अपनी वीक एरियाज आइडेंटिफाई करूंगा। मैं जितनी पढ़ाई कर रहा था उससे थोड़ी और ज्यादा मेहनत और पढ़ाई करूंगा। मॉक टेस्ट वगैरह लगाने हैं वो लगाओ, बाकी हम सभी आपकी गाइडेंस के लिए हैं। बस बीच में मत छोड़ो, बीच में छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ो और वो अचीव करो जो तुम्हें करना है। तो अगर ठान लिया है तो लगे रहो। और इसी पहल में हमारी भी एक कोशिश है कि हम आपके साथ रहें। आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है और चाहता है SBI PO को निकालना, लेकिन शायद गाइडेंस की वजह से ना निकाल पाता हो, तो उन सभी के लिए एक अच्छी चीज ये है कि अभी जब मार्केट में कोई आगे की सोच ही नहीं रहा अबाउट SBI और एनीथिंग, तो मैंने और मेरी साथ में बैंकिंग वाला की कुछ और हम फैकल्टीज ने मिलकर प्लान किया कि एक ऐसा टाइम होता है जब कोई सोचता ही नहीं है आगे की। हम नहीं सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम नहीं पढ़ेंगे, कसम खाई, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा किसी को नहीं करना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। तो फिलहाल में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमने प्लान किया है कि हम आपके लिए SBI की एक बैच ले आ रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकते हो। हमने बैच का नाम अचीवर्स इसी से रखा है ताकि इसमें अचीवर्स लेवल की प्रिपरेशन भी हो सके और आपको अचीवर बना के सांस लेने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। पर फिर से मैं आपसे वही एक बात कहूंगी जो तब से कह रही थी, पढ़ो, बीच में मत छोड़ो, शुरू किया है तो खत्म करो। जिनका रिजल्ट, जिनका सिलेक्शन हो गया ग्रेट एंड गुड, जिनका नहीं हुआ उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत कुछ है। बस याद रखिएगा ये 3 चीजें होनी चाहिए, तभी जाकर आपकी जो लाइफ है उसका कंट्रोल आपके हाथ में होगा। तो अगर जैसा मैंने कहा से 5 से 10 साल के बाद में आंसर यस चाहिए, तो क्या करना है? पूरे 1 साल की अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए और बढ़ते रहना है। सो कीप गोइंग पीपल, डोंट बी होपलेस, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में।